फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। अब हम जब पढ़ने वाले लॉ के बारे में, तो इससे पहले हम बहुत सारे लॉ पढ़ चुके हैं और हमें पता है भाई हर कोई लॉ कुछ ना कुछ कहता है। तो देख लेते हैं भाई लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है हमें। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट मीन सेट्रस पैरिबस। कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। और हम क्या लेकर चल रहे हैं, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, मतलब सेट्रस पैरिबस लेकर चल रहे हैं। सेट्रस पैरिबस का मतलब क्या है कि प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। यही हम लॉ ऑफ सप्लाई में क्या लेकर चलते हैं, अजम्पशन लेकर चलते हैं। क्या अजम्पशन लेकर चलते हैं, क्या हम मानकर चलते हैं, देख लेते हैं एक बार। अजम्पशन हम लेकर चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब हमने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई तो हमने देखा था कि बहुत सारे जो फैक्टर्स थे वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो हम सिर्फ रिलेशन देख रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का। तो प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यही हमारी क्या होगी, अजम्पशन होगी कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट, कि अदर गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम ये अजम्पशन लेकर नहीं चलेंगे ना तो हमें लॉ ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर जो हम कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं ये क्या करते हैं, इंपैक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को। अगर हमें रिलेशनशिप पढ़ना है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का तो मेरे को जितने भी फैक्टर अदर देन प्राइस उनको कांस्टेंट मानकर चलना ही पड़ेगा, तभी हम लॉ ऑफ सप्लाई को स्टडी कर पाएंगे। तो अजम्पशन हम लेकर चल रहे हैं कि प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, कि अदर गुड के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। देन हम लेकर चले देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, कि टेक्नोलॉजी ना तो एडवांस हो रही है ना डिग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी जैसी है वैसी ही है, मतलब कांस्टेंट रहेगी टेक्नोलॉजी भी। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनके प्राइसेस क्या रहेंगे भाई, कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देन देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, टैक्स है, सब्सिडी है, इन सब में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। देन बात करें गोल ऑफ द प्रोड्यूसर्स रिमेन सेम, कि प्रोड्यूसर का गोल क्या है, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्रोड्यूसर का गोल क्या है, यहाँ पर मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर का बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर तो चाहते ही है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाता है, और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाता है। कैसे होता है वो अभी हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे। बात करते हैं सप्लाई शेड्यूल की। सप्लाई शेड्यूल क्या बताता है कि प्रोड्यूसर कितना विलिंग है डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड करने के लिए, प्रोड्यूसर कितना विलिंग है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस पर, दैट इज सप्लाई शेड्यूल। और जब हम इस टैबुलर स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हमें क्या देता है, सप्लाई कर्व देता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करें सप्लाई शेड्यूल की। प्राइस हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 1 2 3 4 5, क्वांटिटी क्या हो रही है 10 20 30 40 50, मतलब प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन शो कर रही है। लॉ ऑफ सप्लाई हमारी यही कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन होगा। हम यहाँ पर जो कॉमोडिटी लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं वो क्या है, इक्लेयर टॉफी। ठीक है, मान लेते कि एक इक्लेयर टॉफी को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर की जो कॉस्ट आती है वो 50 पैसे आती है। ठीक है, तो जब प्राइस 1 है तो सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर 10 टॉफीज का, 10 टॉफी 10 इक्लेयर टॉफी सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्रोड्यूसर को कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, अगर हम एक टॉफी की बात करें कि 1 रुपये की वो एक टॉफी सेल करेगा, मतलब उसको 1 रुपया क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, कॉस्ट उसकी आ रही 50 पैसे, तो उसको 50 पैसे का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट जैसे ही प्राइस 1 से 2 इंक्रीज हो गया, प्रोड्यूसर ने क्वांटिटी भी बढ़ा दी, सप्लाई की क्वांटिटी 10 से 20 इंक्रीज कर दी। क्यों इंक्रीज करती है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पर 1 रुपये प्राइस पर क्या हो रहा था, 1 क्वांटिटी जब वो सेल कर रहा था तो 1 रुपये मिल रहा था, बट 2 रुपीज़ प्राइस पर अब वो 1 क्वांटिटी सेल करेगा तो उसको 2 रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट तो भाई सेम ही रहेगी ना 50 पैसे, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा उसका 1 रुपये 50 पैसे। तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर मोर विलिंग होगा मोर सप्लाई करने के लिए, हायर प्राइसेस पर प्रोड्यूसर मोर विलिंग होगा ज़्यादा सप्लाई करने के लिए, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है ना। प्रॉफिट हो रहा था प्रोड्यूसर को 1 रुपीज़ प्राइस में, 50 पैसे हो रहा था पर यूनिट की बात कर रहे हैं।
ठीक है, बट 2 रुपीज़ प्राइस पर उसको पर यूनिट 1 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है प्राइस के बढ़ने पर, तो ऑब्वियस है वो तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाएगा ना, ठीक है। जैसे ही प्राइस 2 से 3 हुआ, प्रोड्यूसर 30 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है। देन 4 प्राइस पर प्रोड्यूसर 40 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी है, एंड 5 प्राइस पर प्रोड्यूसर 50 इक्लेयर की टॉफी सप्लाई करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये जो सप्लाई शेड्यूल है हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है। लॉ ऑफ सप्लाई भी हमारा यही कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन होगा, कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी। पॉजिटिव रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में। क्यों होगा? क्योंकि भाई प्राइस इंक्रीज होगा, प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, प्रोड्यूसर विलिंग होगा मोर सप्लाई करने के लिए, और प्राइस जब डिक्रीज होगा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा, प्रोड्यूसर कम विलिंग होगा कम सप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब जब इस सप्लाई शेड्यूल को भाई ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या देगा हमें? सप्लाई कर्व देगा। देख लेते हैं कि 1 रुपये प्राइस पर 10 सप्लाई कर रहा है, 10 टॉफी सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर, हमारे ये पॉइंट आ गया। देन बात करें 2 रुपीज़ प्राइस पर 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है, 3 रुपीज़ प्राइस पर 30 टॉफी सप्लाई कर रहा है, 4 रुपीज़ प्राइस पर 40 टॉफी सप्लाई कर रहा है, एंड 5 रुपीज़ प्राइस पर 50 इक्लेयर टॉफी सप्लाई कर रहा है। मैं इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा ये एसएस मतलब सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या बना है मेरा यहाँ पर? अपवर्ड स्लोपिंग बना है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग बना है? क्यों? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या पॉजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें 1 रुपये प्राइस पर 10 क्वांटिटी सेल कर रहा है, 2 रुपीज़ प्राइस पर 20 क्वांटिटी सेल कर रहा है, कि जैसे ही प्राइस 1 से 2 इंक्रीज हुआ सप्लाई भी 10 से 20 इंक्रीज हो गई। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई कम होती है। पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। अब बात करें भाई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ये एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन लेकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस 1 से 2, 2 से 3 मतलब 1 इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या हो रही है 10 से 20, 10 इंक्रीज होती जा रही है, कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। तो आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 से ही इंक्रीज करेगा प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी को, बट इंक्रीज होगी ये तो कंफर्म। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। अब प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर विलिंग है मोर सप्लाई करने के लिए, बट ये कंपलसरी नहीं है कि वो कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज करेगा, 10 से ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है, बट स्ट्रेट लाइन बने ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर हमारी जो रेट थी इंक्रीज होने की वो कांस्टेंट थी, 10 से इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी सप्लाई, इसलिए हमारा सप्लाई कर्व का बना है स्ट्रेट लाइन कर्व बना है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ये कंपलसरी है, ये कंफर्म है, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये जो सिचुएशन हम लेकर चल रहे हैं ये आइडियलिस्टिक है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से हमारा कर्व क्या बना है? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बना है, ठीक है। तो बात करते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लॉ ऑफ सप्लाई की, कि इट इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वालिटी बताता है। क्या क्वालिटी बताता है? कि लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये तो बताता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी, बट कितने से इंक्रीज होगी कितने से डिक्रीज होगी ये नहीं बताता। क्वांटिटी नहीं बताएगा कि अगर प्राइस 1 से 2 इंक्रीज हुआ तो ये तो मेरे को पता है भाई फॉर श्योर कि सप्लाई तो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है, तो सप्लाई तो वो इंक्रीज करेगा, बट कितनी रेट से करेगा, कितनी यूनिट्स इंक्रीज करेगा वो कंफर्म नहीं है। वो कितनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, प्रोड्यूसर पर डिपेंड करेगा वो कितना विलिंग है सप्लाई करने के लिए। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है? डायरेक्शन तो बताता है, क्वालिटी तो बताता है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होगी, क्वांटिटी नहीं बताता, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। कि कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बताता कि अगर प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज़रूरी नहीं है 10% से इंक्रीज हो, 20% से इंक्रीज हो, कितने भी परसेंट से वो इंक्रीज हो सकती है। तो हमें प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं बताता कि अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10% से इंक्रीज होगी, या 20% से इंक्रीज होगी, या 5% से इंक्रीज होगी। ऐसा कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं बताता। हमें ये बताता है कि भाई हाँ, प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हुआ है तो कुछ परसेंट से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। अब वो कुछ परसेंट कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा प्रोड्यूसर पर। वो 10% भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है,
50 भी हो सकती है, कितने भी परसेंट हो सकती है, इंक्रीज जरूर होगी, ये हमें पता है, डायरेक्शन हमें जरूर पता चलेगी, बट एक प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं पता चलेगा कि अगर प्राइस 10% से बढ़ रहा है या 5% से बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने परसेंट से बढ़ेगी ये हम नहीं बता सकते। बढ़ेगी जरूर ये हम बता सकते, बट कितने परसेंट से बढ़ेगी ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हमें नहीं बताता प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। लो इज वन साइडेड। अब भाई ये जो लो है ना ये वन साइडेड है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई कम हो रही है। हम प्राइस का इंपैक्ट देख रहे हैं सप्लाई पर। ठीक है, हम प्राइस का इंपैक्ट देख रहे हैं किस पर? सप्लाई पर। हम यहाँ पर सप्लाई का इंपैक्ट नहीं देखते प्राइस पर। तुमने यार अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करा होगा कि सप्लाई का इंपैक्ट भी पड़ता है प्राइस पर। कैसे पड़ता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार अनियन की जब मैं बात करूँ, तुम्हें पता है भाई नॉर्मली जब हम अनियन लेने जाते हैं तो वो 30 रुपये केजी या फिर 20 रुपये केजी ऐसे मिल जाता है। बट तुमने देखा कभी कभी उसका प्राइस जो वो 100 रुपये केजी 150 रुपये केजी तक पहुंच जाता है। क्यों होता है ऐसा? कि मार्केट में जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, सेलिंग हो जाए, तो वो क्या कर देता है, प्राइस को कम कर देता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अनियन को खरीद ले। कि अनियन की अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो प्रोड्यूसर को प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। भाई कंज्यूमर भी तो हमारा रैशनल है, वो प्राइस के कम होने पर तो क्या करता है, अपनी डिमांड बढ़ाता है। तो अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर को प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि उसकी ज़्यादा सेलिंग हो सके। क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाता है, सप्लाई का इम्पैक्ट पड़ा प्राइस पर। मान लो सप्लाई कम है, मतलब अनियन की सप्लाई जो है मार्केट में बहुत कम है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कंज्यूमर को नीड तो है अनियन की, अब उन्हें हायर प्राइसेस पर उसको खरीदना पड़ेगा। प्रोड्यूसर भाई रैशनल है ना, प्रोड्यूसर भी तो हमारा रैशनल है, उसको पता है भाई सप्लाई कम है, लोग खरीदेंगे तो खरीदेंगे ही, है ना, लोगों को खरीदना तो पड़ेगा ही, तो वो क्या करेगा, प्राइस उसका इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर क्या पड़ा, सप्लाई का इम्पैक्ट पड़ा प्राइस पर कि सप्लाई कम हुई तो प्राइस बढ़ गया। बट लो ऑफ सप्लाई में जब हम बात करें तो हम प्राइस का इम्पैक्ट तो देख रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड, बट सप्लाई का इम्पैक्ट नहीं देख रहे प्राइस पर कि सप्लाई का इम्पैक्ट भी पड़ता है। सेम अगर मैं बात करूँ पटैटो की बात करें, इन जनरली मेरे को क्या पटैटो 20 रुपये केजीज 30 रुपये केजीज मिल जाता है, बट कभी कभार उसका प्राइस जो है वो 70 रुपये केजीज 50 रुपये केजीज ऐसे बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कि जब भी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्रोड्यूसर मोर विलिंग है ज़्यादा सेलिंग करने के लिए, तो उसको ज़्यादा सेलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी कंज्यूमर जो है ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा। बट अगर सप्लाई कम है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको पता है भाई लिमिटेड सप्लाई है तो कंज्यूमर तो हायर प्राइसेस पर भी खरीदेगा, तो वो प्राइस हाई कर देता है। तो सप्लाई का इम्पैक्ट हम नहीं देखते प्राइस पर, इसलिए हम सब लॉ ऑफ सप्लाई को क्या बोलते हैं, वन साइडेड है। सो गाइज ये था क्या लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। लॉ ऑफ सप्लाई का कहता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में, जब हम क्या लेकर चलते हैं, सेट्रस पैरिबस लेकर चलते हैं। मतलब कि हम सप्लाई का रिलेशन जो देखते हैं वो किसके साथ देखते हैं, प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी के साथ। कि सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे इक्लेयर टॉफी की, तो सप्लाई ऑफ इक्लेयर टॉफी का हम फंक्शनल रिलेशनशिप देख रहे हैं प्राइस ऑफ इक्लेयर टॉफी के साथ। ठीक है, यहाँ पर हम सप्लाई का फंक्शनल रिलेशनशिप देखते हैं प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, सेट्रस पैरिबस लेकर चलते हैं कि फैक्टर अदर देन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। क्या क्या फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे, कि प्राइस ऑफ अदर गुड कांस्टेंट रहेगा, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टैक्सेशन पॉलिसी सब्सिडीज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, देन गोल ऑफ प्रोड्यूसर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने सप्लाई शेड्यूल में भी देखा कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें कि लॉ ऑफ सप्लाई जो वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्यों भाई, क्वालिटी बताता है, डायरेक्शन बताता है, बट क्वांटिटी नहीं बताता, कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं बताता। ये क्या है, वन साइडेड होता है कि इम्पैक्ट देखते हैं हम प्राइस का सप्लाई पर, ना कि सप्लाई का प्राइस पर। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।